बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर रिंचन। नाजरीन, खत्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह रखेंगे। इसी सिलसिले में एक इंतहाई अहम ख़बर है। यमन से यमनी अवामी रज़ाकार फ़ोर्स या हूसियों ने नए साल के आगाज़ पर ही मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी इत्तेहाद की चीखें निकाल दी है। मुत्तहिदा अरब इमारात का झंडा लगा बहरी जहाज़ को उन्होंने कब्ज़े में लिया है। हूसियों का कहना है कि इस जहाज़ पर फ़ौजी साजो सामान लदे हुए थे, और दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी इत्तेहाद का कहना है कि ये तिजारती बहरी जहाज़ था जिसे हूसियों ने कब्ज़े में लिया है और ख़तरनाक नताइज की धमकी भी दी है। तो दूसरी जानिब यमनी फोर्सेस ने इसकी तमाम तर तफसीलात भी जारी किया है। नाज़रीन किराम, हम आपको इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे, कहाँ पर ये जहाज़ कब्ज़े में लिया गया है और हूसियों का क्या कहना है, सऊदी अरब और यूएई का क्या कहना है। ये तमाम तर चीज़ें तफसील से आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी ख़बरें और वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन किराम, खबर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यमन के फ़ौजी तर्जुमान जनरल याहिया सरी ने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए ये आगाह किया है मीडिया को कि उन्होंने यूएई के परचम लगा हुआ बहरी जहाज़ को अपने कब्ज़े में लिया है। कब्ज़े में लेने की वजूहात भी उन्होंने बता दी है। और दूसरी जानिब सऊदी अरब और यूएई का कहना है कि ये बहरी जहाज़ जंगी जहाज़ नहीं था, बल्कि ये तिजारती जहाज़ था। लिहाजा इस वक्त नए साल के आगाज़ में ही ये हूसियों की अंसारुल्लाह की बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है कि नए साल के आगाज़ पर ही उन्होंने यूएई और सऊदी इत्तेहाद पर कारी ज़रब लगाया है। इस खबर को बीबीसी समेत तमाम जो बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल अहम ख़बरी इदारे हैं, इन सब ने इसको पब्लिश किया है और इस हवाले से इस वक्त मुख्तलिफ़ चेमे गोइयाँ भी जारी है। लिहाजा हम सबसे पहले यमनी फोर्सेस के जो तर्जुमान है जनरल याहिया सरी, इनका क्या कहना था ये हम आपको बताएंगे। साथ में कुछ तस्वीर भी उन्होंने जारी की है और ये भी बताया है कि इसकी मज़ीद और मुकम्मल डिटेल हम बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आपको बताएंगे। लिहाजा ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तकरीबन 2 तस्वीरें हैं बहरी जहाज़ की, जिसमें फ़ौजी सामान, फ़ौजी गाड़ियाँ बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पर ज़ाहिरन नज़र आ रहे हैं इस पर, और ये मुमकिन तौर पर वहीं बहरी जहाज़ का तस्वुर किया जा रहा है या कहा जा रहा है वहीं बहरी जहाज़ है जिसे हूसियों ने कब्ज़े में लिया है। आपको पहले इसकी लोकेशन बता दें कि इस जहाज़ को किस जगह पर कब्ज़े में लिया है। ये हम आपको बताएं कि बहरे अहमर में अल हुदैदिया की अल सलीफ बंदरगाह के करीब हूसियों ने ये कार्रवाई की है। हूसी की जो नेवल फोर्सेस है उन्होंने कामयाब कार्रवाई ऑपरेशन करते हुए इस जहाज़ को कब्ज़े में लिया है। जनरल सरी का कहना है इस जहाज़ पर फ़ौजी साजो सामान लदे हुए थे जो यमनी अवाम और यमनी सिविलियंस के ऊपर इसका इस्तेमाल होना था। दूसरी बात उनका कहना है कि इस जहाज़ के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई डॉक्यूमेंट्स के तौर पे इजाज़तनामा या कुछ भी ऐसा नहीं था कि ये जहाज़ किसी इजाज़त के थ्रू यमनी पानियों में दाखिल हुआ हो। लिहाजा यमनी आबी सरहद में बग़ैर इजाज़त का दाखिल होना दूसरा इनका बड़ा जुर्म है। तीसरी बात, उन्होंने जो सऊदी इत्तेहाद है और मुत्तहिदा अरब इमारात की जो फोर्सेस है इन्हें ख़बरदार किया है कि ख़बरदार तुमने अब कोई कार्रवाई नहीं करनी है। खुसूसन इस बहरी जहाज़ के हवाले से तो कार्रवाई करना अपने दिलो दिमाग से अब निकाल दे, चूँकि इस बहरी जहाज़ पर फ़ौजी साजो सामान के अलावा मुख्तलिफ़ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस अमले में शामिल है जहाज़ के। लिहाजा जनरल सरीह ने कहा है कि अगर तुम लोग हमला करते हैं और मुख्तलिफ़ ममालिक के जो अमले में अफराद मौजूद है, अरकान मौजूद है, इनको कुछ होता है तो तमाम तर ज़िम्मेदारी सऊदी इत्तेहाद और यूएई पर होगा। लिहाजा इस ख़बरदार के बाद अब यूएई और सऊदी अरब के इत्तेहाद पर भी काफ़ी प्रेशर आ रहे हैं कि वो इस हवाले से कोई कार्रवाई न करें। दूसरी जो इस ख़बर की तस्दीक यमन के जो आला मुज़ाकरातकार है मोहम्मद अब्दुल सलाम है,
انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ نئے سال کے آغاز پر یمنی فورسز کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور یمنی سویلینز کو پہنچانے والے ایک بڑے نقصان سے بچایا گیا ہے، لہٰذا اس خبر کی انہوں نے تصدیق کی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اس کی جو مکمل ڈیٹیل ہو وہ یمنی فورسز کے جو ترجمان ہے وہ اس کو آگاہ کریں گے۔ لہٰذا اس کے علاوہ جو سعودی اتحاد ہے اور متحدہ عرب امارات ہے، ان کی جانب سے بیان آیا ہے۔ سعودی اتحاد کے جو فوجی ترجمان ہے جنرل مالکی، انہوں نے بھی اس پر کمنٹس دیتے ہوئے کہا ہے کہ یمنی حوثیوں نے UAE کے پرچم لگے بحری جہاز کو، جس پر تجارتی سامان موجود تھے، اسے اپنے قبضے میں لیا ہے اور اگر اس کو جلد نہ چھوڑا جائے تو ہم سخت سے سخت اس کے اوپر کارروائی کریں گے۔ یہ یمنی سعودی اتحاد کی جانب سے بیان آیا ہے، لیکن انہوں نے اور کیا بڑی کارروائی کرنی ہے۔ پچھلے 7 سالوں سے یمن پر سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ مسلط کیے ہوئے ہیں، جس میں اب تک لاکھوں کی تعداد میں یمنی عوام، یمنی شہری بے گھر ہو چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بچوں کی جان اس وقت خطرے میں ہیں۔ لیک آف میڈیسنز اور بلاکیج کی وجہ سے، غذائی قلت کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں اس وقت یمنی عوام، یمنی بچے موت کی منہ کے قریب ہے اور موت کی منہ میں جانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے حوالے سے بار بار اقوام متحدہ کی جانب سے بھی خبردار کرتے رہے ہیں، انسانی حقوق کی جانب سے بھی جو اس حوالے سے تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے بھی آئے روز اس حوالے سے مختلف رپورٹس سامنے آتے ہیں، لیکن ان تمام تر کے باوجود سعودی عرب کو یمن میں مسلسل شکست کا سامنا ہے اور اس وقت تقریباً تمام تر صوبوں میں یمنی فورسز کا کنٹرول ہے۔ جو صوبہ مارب ہے، ایک یہی واحد صوبہ بچا ہے جس کے بھی زیادہ تر علاقوں پر یمنی فورسز کا کنٹرول ہے، لہٰذا اس نئے سال کے آغاز پر ہی ایک اور بڑا دھچکا لگا ہے سعودی عرب اور UAE کو، اور ان کے اتحاد کو، ان کی فورسز کو، کہ ایک بہت بڑے جنگی جہاز جس پر سینکڑوں کی تعداد میں مختلف ملٹری ایکوپمنٹس لدے تھے، وہ بیچنا چاہتے تھے۔ یمن کے اندر جو سعودی اتحاد کے حمایت یافتہ فورسز اور جو ان کے ساتھ شامل القاعدہ کے جو دہشت گرد موجود تھے، ان تک یہ پہنچانا چاہتے تھے، لیکن یمنی فورسز نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اسے ضبط کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز بھی انہوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے بتانے کا کہا ہے، لہٰذا اس حوالے سے اور خطے کے دیگر ایشوز پر ہم آپ کو آگاہی دیتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔